आप में से अधिकांश लोग हैं जो कि बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन पूँजी न होने के कारण से अपना बिज़नेस शुरू नहीं कर पाते हैं। ऐसे में भारत सरकार ने एक योजना निकाली है, प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन योजना। इस योजना के तहत आपको 50,000 रुपये से लेके 50 लाख तक का लोन मिलता है, जिससे आप बहुत आसानी से अपना प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, अपना बिज़नेस स्टार्टअप कर सकते हैं। और साथ ही साथ भारत सरकार आपको 25% से लेके 35% की सब्सिडी भी देती है, जिससे और आसानी हो जाती है आपको अपना बिज़नेस सेटअप करने में। तो चलिए इस योजना के बारे में और हम लोग जानते हैं कि कैसे इस योजना में अप्लाई करना है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, सारा का सारा प्रोसेस हम लोग जानते हैं। तो उसके लिए आपको सर्च करना होगा इस वेबसाइट को। सर्च करने पे ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आएगी, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की। ये ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगी। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पे 1 बाय 1 करके सारी की सारी डिटेल्स मेंशन कर देंगे। सबसे पहले अपना आधार नंबर डालेंगे। अगर आपका आधार नहीं होगा तो यहाँ इनरोलमेंट होगा, इनरोलमेंट नंबर डाल दें। फिर उसके बाद यहाँ से अपनी टाइटल चूज़ कर लेंगे, श्री, श्रीमती, कुमारी जो भी होगा चूज़ कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से अपना नाम मेंशन करेंगे। उसके बाद अपनी एजेंसी चूज़ करेंगे, DIC। उसके बाद अपना स्टेट चूज़ कर लेंगे। फिर उसके बाद अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है आपकी वो डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेंगे। यहाँ गोल व्हील पे ट्रिक कर देंगे। उसके बाद अपना जेंडर चूज़ कर लेंगे, मेल फीमेल जो भी हैं। उसके बाद यहाँ नीचे अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ इस तरीके से मेंशन कर देंगे। उसके बाद अपनी सोशल कैटेगरी चूज़ कर लेंगे, OBC हैं, जर्नल हैं, SC हैं, ST हैं, माइनॉरिटी हैं, जो भी होंगे यहाँ से चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद यहाँ नीचे सोशल कैटेगरी में, स्पेशल कैटेगरी में चूज़ कर लेंगे, अगर हैंडीकैप होंगे, नहीं तो छोड़ देंगे उसको। फिर यहाँ से क्वालिफ़िकेशन चूज़ कर लेंगे, जो भी होगा आपका क्वालिफ़िकेशन यहाँ से चूज़ कर लेंगे। फिर यहाँ पे अपना प्रॉपर रेसिडेंटियल एड्रेस, अपना घर का एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे, प्रॉपर एड्रेस डाल देंगे। नीचे अपना डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड भी डाल देंगे। पिन कोड भी डाल देने के बाद यहाँ अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल देंगे। उसके बाद अपना अल्टरनेट मोबाइल नंबर होगा तो डाल देंगे। फिर उसके बाद अपनी ईमेल ID डालेंगे, पैन नंबर डाल देंगे। फिर आप अपनी कैटेगरी चूज़ कर लेंगे, अर्बन में है कि रूरल में है। रूरल ग्रामीण को कहते हैं, अर्बन शहरी को कहते हैं। चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद फिर यहाँ से अगर आपका बिजनेस एड्रेस और रेसिडेंशियल एड्रेस चाहिए मैं तो कॉपी कर देंगे। फिर उसके बाद नीचे यहाँ पे टाइप ऑफ ऑथराइजेशन में मैन्युफैक्चरर हैं, सर्विस का काम करेंगे या ट्रेडिंग करेंगे, जो भी होगा चूज़ करने के बाद यहाँ से अपनी कैटेगरी चूज़ कर लेंगे। जो भी आपकी कैटेगरी होगा, जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा, उस प्रोजेक्ट को यहाँ पे सर्च कर लेंगे। कई पेज दिया हुआ है, उसमें सर्च करने के बाद चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अपने प्रोजेक्ट का यहाँ पे नाम लिख देंगे, जो भी आपका प्रोजेक्ट का नाम होगा। फिर उसके बाद EDP ट्रेनिंग अगर आप किए हैं तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट कॉस्ट पूछ रहा है, तो ये आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मिलेगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट इसमें मेन डॉक्यूमेंट है। अगर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके पास नहीं है तो ये फॉर्म आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बनवाने के लिए आप हमसे भी बनवा सकते हैं, बहुत कम से कम दामों में। तो यहाँ से आपका सारा का सारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट का डिटेल्स मिल जाएगा, क्या मशीनरी लगेगी, क्या वर्किंग कैपिटल मिलेगा, सारा का सारा डिटेल्स यहाँ से आप देख लेंगे, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से अपना एक्सपेंडिचर कैपिटल और वर्किंग कैपिटल को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे अपना एक्सपेंडिचर कैपिटल डाल देंगे, फिर यहाँ वर्किंग कैपिटल डाल देंगे। वर्किंग कैपिटल डालने के बाद यहाँ पे एम्प्लॉय की कैटेगरी पूछ रहा है, टाइप कितने एम्प्लॉय आपके यहाँ काम करेंगे, तो ये भी आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मिल जाएगा। हमारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट में 5 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं 5 एम्प्लॉय डाल दूँगा। उसके बाद अपना यहाँ से बैंक चूज़ कर लेंगे, जिस भी बैंक में आपको लोन सेशन करवाना है। यहाँ से अपना बैंक चूज़ कर लेंगे, सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद उसको चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद IFSC कोड, एड्रेस वगैरह जो है, जैसे ही आप IFSC कोड चूज़ कीजिएगा सारा का सारा चीज़ यहाँ पे डिटेल्स फिल हो जाएगा। फिलअप होने के बाद सेकंड बैंक अकाउंट पूछ रहा है, अगर है तो डाल दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद यहाँ पूछ रहा है कि आपको इस योजना के बारे में कैसे पता चला, तो आप किसी भी तरीके से सोशल मीडिया से, वेबसाइट से, न्यूज़ से, जैसे भी आपको पता चला है यहाँ से चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद ट्रिक करके यहाँ पे अपना फॉर्म को सेव कर देंगे। सेव कर देने के बाद आपको एक एप्लीकेशन ID और पासवर्ड मिल जाएगा, जिसको आप सेव करके रख लेंगे। सेव करने के बाद फिर आप यहाँ से प्रोसीड करेंगे, यहाँ से नीचे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड कॉपी करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड को कॉपी करने के बाद प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, अपनी फ़ोटो अपलोड करना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपलोड करना है और आधार कार्ड यहाँ से अपलोड करना है। फिर अपनी हायर सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट होगी सबसे ऊंची वाली, उसको यहाँ पे अपलोड करना है। तो चलिए मैं 1 बाय 1 सारी की सारी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर देते हैं।
तो हमने सारी की सारी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं। अपलोड करने के बाद फिर यहाँ पे आपको स्कोर कार्ड में जाना है। स्कोर कार्ड में आपको स्कोर देना है, जो भी आपके पास कैटेगरी में होगा उसको आप देंगे 1 बाय 1। तो यहाँ पे आपका स्कोर जनरेट होगा। स्कोर में आपका 60 प्लस स्कोर होना चाहिए, नहीं तो आपकी फ़ाइल प्रोसीड नहीं होगी। तो चलिए 1 बाय 1 यहाँ से हम लोग स्कोर देते हैं। तो यहाँ पे एज पूछ रहा है, तो ये ऑटोमेटिक लिया हुआ है। उसके बाद डिपेंडेंस पूछ रहा है कि आप 3 से कम है या 3 से ज़्यादा हैं, तो उसको चूज़ कर लेंगे। उसके बाद पूछ रहा है आपका मकान खुद का है या दूसरे का है, तो इसी तरह आप चूज़ कर लेंगे उसको। रेसिडेंशियल एड्रेस पूछ रहा है आप 5 साल से ज़्यादा टाइम से रह रहे हैं या उससे कम टाइम से रह रहे हैं, तो उसको चूज़ कर लेंगे। इसी तरह 1 बाय 1 सारी की सारी डिटेल्स आप चूज़ कर लेंगे। एक एक डिटेल्स को आप 1 बाय 1 चूज़ करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके अलावा कोई और भी इनकम करता है घर में, तो उसको अगर कर रहा है तो यस कर देंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं कि नहीं, अगर करते हैं तो यहाँ पे भी यस कर देंगे। फिर उसके पास पूछ रहा है कि आपके पास लाइफ इंश्योरेंस वगैरह है कि नहीं, अगर आपके पास लाइफ इंश्योरेंस वगैरह है तो यहाँ से उसको चूज़ कर लेंगे, हाँ भी चूज़ कर लेंगे। फिर उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आप जो बैंक अकाउंट मेंशन किए हुए हैं वो नया बैंक अकाउंट है या काफ़ी दिनों पुराना है, 3 साल पुराना है या 1 से 3 साल पुराना है या साल भर पुराना है, जो भी होगा यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। फिर अपनी डेट यहाँ पे मेंशन कर देंगे बैंक अकाउंट ओपनिंग की, जो कि बहुत इजीली आपके बैंक पासबुक पे मिल जाएगी या बैंक स्टेटमेंट पे भी आपको ओपनिंग डेट बहुत इजीली मिल जाएगी। फिर वहाँ से अपनी डेट चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे क्रेडिट हिस्ट्री पूछ रहा है, जो क्रेडिट रिपोर्ट होता है वो वेरी गुड है या क्या है, या हिस्ट्री आप नहीं जानते हैं, तो जो भी होगा आप उसको चूज़ कर लेंगे। चूज़ कर इसी तरह 1 बाय 1 सारी की सारी चीज़ अच्छे से रीड लगा के, ये नहीं कि जो चीज़ आपके पास नहीं है उसको भी यस कर दें। तो इस केस में आपकी फ़ाइल को रिजेक्ट होने के चांसेस 100% है। तो जो चीज़ आपके पास अवेलेबल होगा, जो चीज़ अवेलेबल है उसी चीज़ को आप यस करें, नहीं तो उसको नो कर दें, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन पे आपकी फ़ाइल रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि वो सारे डॉक्यूमेंट आपके ज़िला उद्योग केंद्र पे आपसे मांगे जाते हैं। तो इसी तरह 1 बाय 1 कर देंगे। यहाँ पे पूछ रहा है DSCR, ये आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मिल जाएगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में चले जाएंगे, आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट को स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करते रहेंगे और उसमें आपके 9वें या 10वें पेज पे आपकी कैटेगरी के हिसाब से, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के हिसाब से जो भी पेज पे हो, तो यहाँ पे हमारा जो है वो 6.49 है। तो यहाँ पे मेरा 4.69 है, तो उसको वहाँ पे जाके मेंशन करेंगे। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर आप बनवाना चाहते हैं कम से कम दाम में, तो आप हमसे बनवा सकते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाने के लिए आप हमसे जुड़ के ईज़िली बहुत कम रेट में बनवा सकते हैं। तो यहाँ पे अपना उसका कोलेटरल सिक्योरिटी पूछ रहा है, तो आप 100% इसको तो 100% कर ही दें। करने के बाद चेक मार्क करें। चेक मार्क करने के बाद यहाँ से इसको सेव कर दें। सेव करने के बाद यहाँ ऊपर देखिए आपका परसेंटेज शो होने लगा। हमारे केस में 83% हमारा स्कोर क्लियर हुआ है। जो हमारे पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है उसके हिसाब से जो हमारा स्कोर है वो 83 हो रहा है। 100 में 83, तो ये अच्छा स्कोर है। कम से कम में भी 60 स्कोर होना चाहिए, उससे कम रहेगा तो फिर आपकी फ़ाइल अप्रूव नहीं होगी। फिर उसके बाद यहाँ से आपको जो जो डॉक्यूमेंट यस किए थे और जो डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है वो उसको यहाँ पे आपको अपलोड करना है। जैसे बैंक पासबुक है, अगर आपने ITR को भी यस किया है तो ITR यहाँ से अपलोड करेंगे अपना लास्ट ईयर का। अगर आपने GST या ट्रेड लाइसेंस को भी यस किया है तो वहाँ से ट्रेड लाइसेंस को यस अपलोड करेंगे। अगर आप LIC बीमा को भी यस किए हैं तो यहाँ से उसको भी अपलोड करेंगे। जिस चीज़ को आपने यस किया था उसको भी अपलोड करेंगे। यहाँ से DSCR को भी उस पेज को यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे, पर्टिकुलर उसी पेज को अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद सबमिट कर देंगे, सेव कर देंगे। सेव करने के बाद फिर EDP में जाएंगे। यहाँ पे ट्रेनिंग पूछ रहा है तो ऑनलाइन कर देंगे। पूछ रहा है कि आप बिफोर बैंक सेक्शन करना चाहते हैं या आफ्टर, तो मैं आफ्टर करूंगा कि हमारा लोन जब सेशन हो जाए तो उसके बाद मैं EDP ट्रेनिंग करूंगा। उसको ट्रिक करने के बाद फिर यहाँ पे फाइनल कर देंगे, फाइनल सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिट हो जाने के बाद फिर आप यहाँ से प्रिंट एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद अपना सारा का सारा डॉक्यूमेंट भी इसमें अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद एक फ़ाइल बना लेंगे। फ़ाइल को लेके आप अपना ज़िला उद्योग केंद्र में चले जाएंगे। वहाँ पे आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आपकी फ़ाइल को प्रोसीड कर दिया जाएगा बैंक में। फिर वहाँ से आपको एक अथराइजेशन लेटर मिल जाएगा। उस लेटर को लेके आपको बैंक में जाना है। फिर बैंक आपकी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन करने के बाद आपका लोन सेशन कर देगा। लोन सेशन होने के
10 या 15 दिन के बाद फिर आपको सब्सिडी भी आपकी प्रोवाइड हो जाएगी। तो ये था आपका पूरा का पूरा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना का प्रोसेस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट से, आप हमसे अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप इस दिए गए नंबर पे संपर्क करें। 10 से 15 मिनट में आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा।